क्या हाल चाल। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेट एग्जाम की। तो यार वो सभी बच्चे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका ड्रीम है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में कैसे भी उनको अपना एडमिशन लेना है, अपना अपना सीट पक्की करनी है, तो आपको एक ही ऑप्शन है आपके पास और वो है एंट्रेंस एग्जाम देने का, दैट इज एलेट। सो एलेट 2027 का एग्जाम जो है वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले क्विकली हम ये देख लें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली फेमस क्यों है। क्योंकि एनएलयू दिल्ली में एक्सीलेंट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स होते हैं, बहुत मूड कोर्ट्स होते हैं, मूड कोर्ट कल्चर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टॉप लॉ फर्म जो है वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं, खुद सेलेक्ट करती हैं कैंपस में आके या फिर आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। ग्रेजुएट्स फर्म्स में काम करते हैं, जैसे आप देखोगे शार्दुल अमरचंद में, एजीबी पार्टनर्स में, और आपकी सैलरी जो होती है वो मतलब स्टार्टिंग जो होती है पैकेज आपका वो 15 से 20 लाख पर एनम का बेसिकली वो होता है। तो एनएलयू दिल्ली इस कारणवश काफी ज्यादा फेमस है और कई बार बच्चे एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि उनका रेसिडेंस दिल्ली में होता है, उनका जो डोमिसाइल होता है वो दिल्ली का होता है। इस वजह से वो दिल्ली में एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं। क्विकली यहाँ पे हम बेटा बात करेंगे कैसे आप एलेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एलेट के लिए मैं आपको बता दूं, वो सभी बच्चे जो क्लैट एग्जाम दे रहे हैं, एलेट में आप देखोगे काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। तो फर्स्टली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यू कैन आल्सो गिव एलेट एग्जाम और आपके लिए काफी सारी चीजें इजी हो जाती हैं। आप प्रिपेयर अगर सिर्फ सोनली एलेट के लिए कर रहे हैं तो बेटा आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, यानी कि डेली रीडिंग आपको इंग्लिश में और रीजनिंग के जो पैसेजेस हैं उनमें बहुत हेल्प करेगी। आपको लॉजिकल रीजनिंग पे मेजरली फोकस करना है क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज होता है लॉजिकल का। एलिट के पास लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू क्लैट। करंट अफेयर्स में आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करिए। जो नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं और इवन इंटरनेशनल इवेंट्स जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जैसे इसराइल, ईरान एंड ऑल द यूएसए कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल न्यूज पे आपका कमांड होना चाहिए क्योंकि लॉजिकल में ही लीगल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लीगल का क्लैट की तरह कोई स्पेसिफिक अलग से सेक्शन नहीं होता है। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको मतलब प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा पीवाईपीज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए एलेट के प्रीवियस पेपर्स जो हैं, और आपका टाइमली मॉक टेस्ट दीजिए, यानी कि टाइमर लगा के। उससे क्या होगा, आपका पेपर छूटेगा नहीं और आपको यहाँ पे 150 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे थे लास्ट ईयर भी जिनका मतलब 128 130 ला के भी नहीं हो रहा था। तो आपको कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा मॉक टेस्ट लगाने हैं विच विल हेल्प यू इन गेटिंग टू द एग्जाम। आगे आइए, अब एलिजिबिलिटी क्या है। बीएलएलबी के लिए मिनिमम 45% आपको चाहिए होता है क्लास 12 में, और अपियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एलेट के लिए। तो 45% मिनिमम क्लास 12 में आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अदर देन दैट बेटा, एग्जाम पैटर्न अंडर ग्रेजुएट्स में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, जिसमें 2 आवर्स आपको मिलते हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब क्या है कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए आपके, तो आपका एक राइट क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन जो आपका करेक्ट है वो भी वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब राइट क्वेश्चन में से आपका माइनस करी जाएगी नेगेटिव मार्किंग। 3 सेक्शंस मेजरली होते हैं बेटा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें, न्यूज होती हैं, एंड लॉजिकल बेसिकली एनालिटिकल्स होता है। एनालिटिकल रीजनिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है एलेट में, तो 70 मार्क्स के होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स होते हैं, एनालिटिकल का काफी ज्यादा इंक्लिनेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एलेट में आप लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस अच्छे से करिएगा। बात करी जाए अगर एलेट एग्जाम के बाद आपका जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं बेटा, बीए एलएलबी आप कर सकते हो। बीए एलएलबी ऑनर्स, बीकॉम एलएलबी है, इसको भी चेक कर लीजिएगा बेटा। बीएलएलबी 5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, 110 120 सीटें होती हैं बस खाली। एलएलएम होता है, पीएचडी भी कर सकते हो आप, फ्यू सीट्स होती है, 1 ईयर का यहाँ पे एलएलएम होता है। बट यस, ध्यान आपको इन चीजों का रखना है
कि आप बेटा लॉजिकल और इंग्लिश के लिए इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग आपका बेस्ट सोर्स होगा। और ध्यान रखिएगा बेटा कि आप क्वालिटी पे फोकस करिएगा, क्वालिटी कंटेंट पे। क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है? क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है? बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्केट में देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करिए। आप फॉर एग्जांपल किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल आपने लिया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस स्टडी मटेरियल पे ट्रस्ट करके आप उसको बार-बार पढ़ें, ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिराइव करने की कोशिश करें। मतलब मैं इसका भी नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आपके पास पता चला 10 नोट्स हैं, 10 अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो आप क्या करोगे पढ़ के? वही चीज़ दी गई है। तो आप एक पे ट्रस्ट करो, एक सोर्स पे ट्रस्ट करो, एक स्टडी मटेरियल पे ट्रस्ट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहती हूँ बेटा, जो आपका जीके करंट अफेयर्स है ना, उसमें लूसेंट करके एक बुक आती है आपकी, जीके की या कोई भी इस तरह की बुक जो आपके लिए ईज़ी लैंग्वेज में हो, आप उससे जीके पढ़िएगा बेटा, क्योंकि स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। लॉजिकल में बेटा आपको लीगल भी पूछेंगे। लीगल में आपका बेसिकली प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टॉर्ट होता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। एंड एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, मिनिमम 45% होना चाहिए क्लास 12th में। तो रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए जो आपको लीगल में भी हेल्प करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से पहले आप पीवाईपी सारे लगा लीजिएगा। प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं वो सब आप लगा लीजिएगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ बेटा हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, बट मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, अलविदा फ्रॉम माय साइड।